हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। पीडीएफ फाइल और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी डेली की तरह। आप यहाँ पर जाकर के बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर बढ़ेंगे आगे। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को चुना गया है। और वहीं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के नाम पर तेलंगाना में राज्य सचिवालय परिसर बनाया जा रहा है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर ये वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर चलाने वाली पहली महिला पायलट बनेंगी। एयर इंडिया ने अगले 5 वर्षों में एविएशन सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए Vihana.ai नाम से अपनी योजना शुरू करी है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया और सुमंत कथपालिया एक बार फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिए गए इंडस इंड बैंक के। द्रौपदी मुर्मू जी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से गई। और वहीं केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए निक्षय मित्र अभियान शुरू किया है। कजाकिस्तान ने अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर के 7 वर्ष कर दिया है और राजधानी में भी परिवर्तन कर दिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग आज के करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आप मोस्ट ट्रस्टेड ई बुक ले सकते हो हमारी एप्लीकेशन से जाकर के। इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको 100% कवरेज मिलेगा करंट अफेयर में। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में पर मंथ की ई बुक आती है, आप इसको ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट, 131वां डूरंड कप का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है बेंगलुरु एफसी ने। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है दोस्तों 131वां डूरंड कप। डूरंड कप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? कारण यह है कि ये एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट होता है। देखिए 131वां संस्करण था इसका, तो इसको बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। ठीक है, ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है। तो डूरंड कप देखिए बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने फर्स्ट एवर टाइटल अपना जीता है, यानी पहली बार इसने अपना टाइटल जीता है। और इसने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराया है। किसको हराया? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को 2-1 से हरा करके जीत लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेंगलुरु फुटबॉल क्लब की टीम के कप्तान कौन थे? टीम के कप्तान इसके कौन थे? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री आप जानते हो लीजेंड खिलाड़ी हैं और दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले इंटरनेशनल मैचों में ये खिलाड़ी हैं। तो फिलहाल 2-1 से बेंगलुरु एफसी ने इस बार जीत लिया है। आयोजन कहां हुआ था? कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में हुआ था। अच्छा, पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार गोवा फुटबॉल क्लब ने जीता था। तो 2021 का सीजन पूछा जाएगा आपसे तो गोवा फुटबॉल क्लब बताएंगे, वो भी पहली बार जीता था। और अभी 2022 वाला पूछा जाए तो आप बताएंगे बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता था। ठीक है, 131वां संस्करण था इस बार। क्लियर है? आगे, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश बना? वो बन गया है अपना प्यारा भारत। देखिए इंडिया ने ना चाइना को सरपास कर दिया है। सबसे ज्यादा श्रीलंका की मदद करने वाला, ऋण देने वाला बन गया है इंडिया। यहां पर देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया सरपासेस चाइना टू बिकम श्रीलंकाज लार्जेस्ट लेंडर, प्रोवाइड 968 मिलियन इन लास्ट 4 मंथ। पिछले 4 महीनों में ही $968 मिलियन दिया है इंडिया ने श्रीलंका को। और ओवरऑल देखा जाए ना तो $4 बिलियन, $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 4 अरब यूएस डॉलर, इतना तो हम लोगों ने किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दी है। जब से वो क्राइसिस झेल रहा है तब से। पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चलिए, तो फिलहाल पिछले 4 महीनों में इतना दे करके भारत ने चाइना को पीछे कर दिया है सबसे ज्यादा लेंडर के मामले में। 2017 से 2021 के बीच में चाइना ने खूब दिया श्रीलंका को, और उसके बाद श्रीलंका जो है अब उधार लेने की आदत में आ गया था और डूब गया। डूबने के बाद फिलहाल भारत ने काफी कुछ उसकी मदद करी हुई है, खाद्य भी मदद करी, वित्तीय सहायता भी करी। हाल ही में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, बजरंग पूनिया। अब ये बजरंग पूनिया के नाम से जाना जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता तो है, लेकिन 4 मेडल जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। 4 मेडल जीते उन्होंने, एक तो सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड अभी तक नहीं आया है, लेकिन 4 मेडल जीतने वाले बहुत बड़ी बात होती है। बजरंग पूनिया जो है इकलौते भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे बजरंग पूनिया बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप।
अभी ये रिसेंटली बेलग्रेड में चल रहा था और अभी कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि विनेश फोगाट ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो दूसरा अपना ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, ठीक है, 53 किलोग्राम की कैटेगरी में महिलाओं में। और यहाँ पर 65 किलोग्राम की कैटेगरी में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ये जीत लिए हैं बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया अभी कॉमनवेल्थ में दोस्तों आपको पता होगा कौन सा मेडल जीते थे, कॉमनवेल्थ में जीते थे गोल्ड मेडल, और ओलंपिक में कौन सा जीते थे, ब्रॉन्ज जीते थे ओलंपिक में भी, ठीक है। तो ये मेडल मतलब बजरंग पूनिया मतलब मेडल, किसी भी टूर्नामेंट में जाएंगे तो एक मेडल आना ही आना है, क्लियर। अगला है, हाल ही में यूनिसेफ ने किस जलवायु कार्यकर्ता को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। सद्भावना राजदूत मतलब होता है गुडविल एम्बेसडर। तो यूनिसेफ ने दोस्तों अपना गुडविल एम्बेसडर भी रिसेंटली नियुक्त किया है वेनेसा नाकाटे को। वेनेसा नाकाटे ये युगांडा के रहने वाली है। यहाँ पर आप यूनिसेफ का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख पाओगे, आर्टिकल है यूनिसेफ अपॉइंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट वेनेसा नाकाटे एज गुडविल एम्बेसडर। ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ठीक है। वेनेसा नाकाटे कहाँ की रहने वाली हैं, युगांडा की रहने वाली हैं, 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता हैं। तो इनको गुडविल एम्बेसडर यानी सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। अभी कुछ दिन पहले ही यूनिसेफ ने दोस्तों मिल्ली बाबुई ब्राउन को अपना नियुक्त किया था, जो कि एक एक्ट्रेस हैं। इनको भी सबसे कम उम्र का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया था, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, मुझे कमेंट करके क्या आप बता सकते हो, अभी रिसेंटली कल या परसों की वीडियो मैंने आपको बताया था कि यूनिसेफ ने अभी एक सीरीज शुरू करी हुई है दूरदर्शन पर और यूट्यूब पर भारत में, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्या आप उस सीरीज के बारे में मुझे बता सकते हो, नाम बता सकते हो। यूनिसेफ अगर बात करें तो यूनिसेफ ऐसे लिखा जाता है, यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। स्थापना 1946 को हुई थी। कैथरीन एम रसेल, नाम याद रखिएगा, कैथरीन एम रसेल ये इसकी अध्यक्ष हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, यानी GRSL को, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आपको GRSL भी देखने को मिलेगा। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है, ठीक है, इसको मिला है ये अवार्ड। यहां पर देख पाएंगे आप द प्रेस्टिजियस अवार्ड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फॉर 2021-2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय के द्वारा इसे ये अवार्ड दिया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को, क्लियर है, कोलकाता में ये स्थित है। तो इसको 2021-22 के लिए सी कैटेगरी में, सी क्षेत्र में दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए। ओके, आगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने स्टार्टअप्स को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किया। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अभी रिसेंटली 60 स्टार्टअप्स को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह प्रेजेंट इंस्पायर अवार्ड टू 60 स्टार्टअप। 60 ऐसे स्टार्टअप चुने गए, उनको इंस्पायर पुरस्कार दिया गया। और इसके अलावा 53,021 छात्रों को वित्तीय सहायता के भी दी गई है इसके तहत। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अवार्ड दिया हुआ है और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यह स्थापित किया गया है, क्लियर। आगे, बीएसएफ की पहली महिला ऊंट स्क्वाड किस बॉर्डर पर तैनात की गई। तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की पहली महिला ऊंट सवारी स्क्वाड जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर नियुक्त करी गई है, राजस्थान और गुजरात में खास करके, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर नियुक्त की गई है, बीएसएफ की पहली महिला ऊंट सवारी स्क्वाड होगी। ये इस प्रकार का दुनिया में इकलौता ऐसी सवारी ऐसा स्क्वाड होगा दोस्तों, दुनिया में ऐसा कैमल राइडिंग स्क्वाड नहीं है अभी तक फीमेल के लिए, ठीक है। तो बीएसएफ जो है ये फर्स्ट है, तो इंडिया में भी पहली बार हो ही रहा है, साथ ही साथ दुनिया में भी पहली बार हो रहा है। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ काइंड इन द वर्ल्ड, तो इस टाइप का ये दुनिया में अपनी तरह का पहला है। तो ये अभी 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस की परेड में ये लोग भाग लेंगे। बीएसएफ स्थापना दिवस आपको पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना करी गई थी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, ठीक है। तो पहली महिला ऊंट सवारी स्क्वाड भारत पाक सीमा पर राजस्थान और गुजरात में तैनात होगी। ऊंट दल, ऊंट सवारी बैंड रखने वाला बीएसएफ देश का पहला अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स भी बना हुआ था। बीएसएफ की अगर महासचिव की बात करें तो आप याद रखेंगे पंकज कुमार सिंह है। कौन है, पंकज कुमार सिंह, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है महासचिव, ठीक है, अर्धसैनिक बलों का। वैसे ई बुक में आपको शुरुआत में ही दे दिया करता हूं मैं।
आपको हर महीने रिवाइज कर लेना होता है। ठीक है, अच्छा इसका कभी कभी मोटो पूछ लिया जाता है, जो अर्धसैनिक बल होते हैं उसका मोटो पूछा जाता है। तो बीएसएफ का अगर मोटो आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या? जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये है कर्तव्य, ये होता है इसका मोटो। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का। आगे, भारत के किस एकमात्र बैंक को एशिया में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में चुना गया है? तो भारत का एकमात्र बैंक है फेडरल बैंक, जिसे एशिया में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में चुना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉप पर है, इसमें भी ये अभी बहुत पीछे है। 63वीं रैंक पाया है एशिया में ये। ठीक है, फेडरल बैंक वाज रैंक्ड 63 इन द बेस्ट वर्क प्लेस इन एशिया। एशिया में सबसे बेस्ट में इंडिया में इकलौती बैंक ये चुनी गई है इंडिया की तरफ से, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में इसकी 63वीं रैंक है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख लिए, ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा लिस्टेड किया गया था पूरे एशिया और पश्चिम एशिया में। 1 मिलियन से ज्यादा अधिक सर्वेक्षण किए गए थे उसमें। तो फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुई थी। कोच्चि केरल में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ और एमडी है श्याम श्रीनिवासन। आगे, हाल ही में किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश चुना गया? तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये केंद्र शासित प्रदेश है। इंडिया का पहला क्लीन सुजल स्टेट अभी घोषित किया गया है रिसेंटली। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, AIR का है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड डिक्लेयर इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। ठीक है, तो अभी इसे कुछ दिन पहले ही हर घर जल प्रमाणीकरण भी प्राप्त हुआ है। खुले में शौच मुक्त प्लस का भी प्रमाणन इसे प्राप्त हुआ है। और अब देखो स्वच्छ सुजल प्रदेश का भी प्रमाणन इसे मिल गया है, सर्टिफिकेशन मिल गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा ये घोषणा करी गई इसके बारे में। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हर घर जल, ये हर घर जल पकड़ते हैं टर्म, हर घर जल वाला भारत का पहला जिला कौन बना? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर, तो वो जिला हर घर जल सर्टिफिकेशन वाला बना। आपसे पूछा जाए पहला राज्य कौन बना, तो आप बताएंगे गोवा। गोवा राज्य सबसे छोटा है ना, तो गोवा पहला राज्य बना था हर घर जल प्रमाणन वाला। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आरओ पहला गांव, उत्तर प्रदेश का पहला गांव बना कौन सा जो पूरी तरीके से फिल्टर पानी यूज करता है, वहां पर सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है आरओ का पानी वाला, पूर्णतः आरओ का पानी सप्लाई वाला पहला उत्तर प्रदेश का गांव कौन बना? तो उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव है। कौन सा? भरतौल गांव, यूपी में है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंजरायण टैंक में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा करी? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने नंजरायण टैंक में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, नंजरायण टैंक अनाउंसेज एज 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ द स्टेट। ये तमिलनाडु स्टेट का 17वां बर्ड सेंचुरी है और इसे अभी हाल ही में बर्ड सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया है। ये तिरुपुर जिले में स्थित है। तो तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा करी है और अब 126 हेक्टेयर भूमि में फैला ये नंजरायण टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य होगा। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले कह दें, दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने ही विल्लुपुरम के पास स्थित काजू वैली वेटलैंड को काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अभी रिसेंटली दोस्तों भारत में रामसर साइट लगातार बढ़ाई जा रही थी। टोटल 75 रामसर साइट बना दी गई थी। अब इन 75 रामसर साइट में उसमें उस टाइम पर तमिलनाडु के बहुत सारे रामसर साइट निकल करके आए थे, तो इसे भी ध्यान रखना है। वैसे आपको यहाँ नंबर ही पूछा जाता है कितने रामसर साइट हैं, तो भारत में इस समय 75 रामसर साइट हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करिएगा। और इस टाइम पर कुछ दिक्कतें चल रही हैं, इस वजह से वीडियो जो है वो 8 बजे के करीब आ रही है, लेकिन आपको बस 2 से 3 दिन और वेट करना है, उसके बाद से वीडियो टाइम पर आनी शुरू हो जाएंगी। काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है, लेकिन वीडियो जो 8 बजे आ रही है उसके पीछे कारण है यहाँ पर बैकग्राउंड में बता नहीं सकता हूँ अभी, लेकिन जल्द ही वीडियो आपको टाइम पर मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए, तो अब बात करेंगे हम लोग आज के क्वेश्चंस की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, यूपी पेट का एग्जाम आपका लगा हुआ है 15-16 अक्टूबर में है। तो आप समय नहीं बचा है आपके पास ज़्यादा, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को परख सकते हो, जांच सकते हो। तो लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। 8 चीते लाए गए थे नमीबिया से प्रोजेक्ट चीता के तहत। ये एक अभियान चलाया गया है और इसके तहत अभी और भी चीते लाए जाएंगे। हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था, सबसे पहले आंसर किया था
जो सबसे पहले टॉप 10 आंसर आए थे उनमें हैं आयुषी कश्यप, रविशंकर, मंटू कुमार, दिव्यांजल, विधित प्रजापति, स्वर्णेश्वर कुमार, सरिता गोंड, पारेश कुमार, उषा साहू और शुभांगी त्रिवेदी। इतने लोगों ने सबसे पहले डिटेल के साथ आंसर किया था। आज आपको क्या आंसर करना है, कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या बनाई जाएगी। दूसरा, कजाकिस्तान से रिलेटेड जो भी आपको और पता हो बता देना। दूसरा, हाल ही में चर्चे में रही आकाशा एयरलाइंस, इसके संस्थापक कौन थे, कमेंट करके बताइएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर लिखना। एमजीटी ऐप पर जाकर के इसकी ई बुक और पीडीएफ वगैरह सब प्राप्त कर पाओगे, क्विज वगैरह, ठीक है। और ई बुक आप लेना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन से जाकर ई बुक भी ले सकते हो किसी भी महीने की, ठीक है। मंथली भी आती है, 6 मंथ वाली भी आती है, 3 मंथ वाली भी आती है। ये सारी चीजें आप प्राप्त कर पाओगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वन लाइनर यहाँ पर भेजा जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।